हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं क्या, फीटर एमसीक्यू। और फीटर एमसीक्यू जो है हमारे पास ये क्लास नंबर है 4। ठीक है, कौन सी क्लास है? क्लास नंबर है 4, जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं भाई वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो जिन्हें भी वर्नियर कैलिपर का अगर टॉपिक, अगर थ्योरी नहीं भाई मजबूत है तो वो क्या है, थ्योरी का वीडियो भी आज अपलोड किया गया है, उसे आप पहले देख सकते हैं। भाई वर्नियर कैलिपर क्या होता है, क्या उसका लिस्ट काउंट होता है, सारा कुछ वहाँ पे फार्मूला सब कुछ बताया गया। उसको पढ़ने के बाद फिर अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि नहीं हाँ हमें कुछ नहीं आता है, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह से भाई अगर जिन लोगों को भाई वर्नियर कैलिपर टॉपिक अच्छे से मजबूत है तो वो लोग आराम से देख सकते हैं, और जिन्हें अगर इस क्वेश्चन के बाद ऐसा लगता है यार हमारा कहीं ना कहीं टॉपिक गड़बड़ है तो आप वहाँ पे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना भाई। वहाँ पे आपको मैथ की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप एमसीक्यू फीटर का भी मिलेगा और थ्योरी का भी आपको पीडीएफ वहाँ से क्या है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है दोस्त, और क्या भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा आप चैनल के साथ। और यहाँ पे क्या है, बार्क मिशन जो है बार्क के लिए हमारा यहाँ पे चल रहा है। हम लोग टॉपिक वाइज थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, जैसे टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह थ्योरी भी कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना देरी के अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई देख रहे हो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिए गए चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट क्या होगी। देखो आपको बताया गया, थ्योरी क्लास में भी आपको बताया गया भाई कि न्यूनतम काउंट क्या होती है। न्यूनतम काउंट मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट। क्या होता है भाई, वही लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है, न्यूनतम काउंट का मतलब होता है भाई लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो भाई कि ये क्या है, ऊपर हमारे पास 50 खाने यहाँ पे दे रहा है भाई, और नीचे देखो दे रहा है 50। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि भाई ये जो यहाँ पे 50 के पहले इनका 49 होगा, यहाँ पे ये खाना 49वां होगा ना। ठीक है भाई, क्या होगा कि ये खाना जो होगा इनका ये 49वां होगा और ये 50 है ना, यानी कि 49 खाने मेन स्केल के 50 वर्नियर के बराबर हैं, और प्रत्येक खाने का मान तो भाई 1 mm है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है भाई, सीधे से निकाल लो। लिस्ट काउंट का आपको फार्मूला पता है कि भाई दो फार्मूले होते हैं। अगर भाई अंतर एक का है, जैसे ऊपर 49 नीचे 50, एक का डिफरेंस है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिखोगे, मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, नीचे आप लिखोगे भाई वर्नियर स्केल के टोटल भाग 50 हैं। आप इसको डिवाइड करोगे 0.02, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपके पास होगा बी नंबर, और यही इसका लिस्ट काउंट भी होता है। ठीक है, यही इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट, और ये होता है मीट्रिक में। ठीक है, अगर हम लोग ब्रिटिश पे बात करते हैं तो होता है 0.001 इंच। ठीक है, ये बात होती है भाई ब्रिटिश की, ब्रिटिश पद्धति की, ये होता है मीट्रिक पे। ठीक है, ये जो होगा ये होगा मीट्रिक पे 0.02। एक फार्मूला इसका और होता है, वो भी आप लगा सकते हो कि भाई 1 माइनस, ठीक है, MSD अपान का VSD। मतलब क्या है भाई कि भाई ये फार्मूला देखो, पहले तो फार्मूला लिख लो यार पूरा, है ना, नहीं तो आप कहोगे ये क्या है। देखो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, यही एक फार्मूला होता है ना। एक फार्मूला आपके पास ये होता है, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं, जब डिफरेंस एक का हो, 49 और 50। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। बात समझ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, मेन स्केल डिवीजन का अंतर है 1 का, वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकलता है भाई, MSD यानी मेन स्केल डिवीजन बटे वर्नियर स्केल डिवीजन। ऐसे ही निकालते हो ना भाई, ऐसे ही निकालते हो ना। चलो तब क्या करोगे आप यहाँ पे 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई, मेन स्केल डिवीजन आपके पास है 49, ये आपके पास 50, आपके पास सीधे 50 एलसीएम लोगे, 50 माइनस 49 1/50 करोगे, आपके पास 0.02 mm निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है 0.02 mm। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए बिल्कुल सिंपल है, वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट को किस प्रकार से परिभाषित करोगे, कैसे उसको डिफिनीशन करोगे। एक मुख्य पैमाना विभाजन और एक वर्नियर पैमाना विभाजन का अनुपात। देखो पूछा क्या है, न्यूनतम काउंट को कैसे परिभाषित करते हो। न्यूनतम काउंट मतलब लीस्ट काउंट कैसे परिभाषित करते हो, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन।
यही से रिप्रेजेंट करते हो ना भाई। न्यूनतम काउंट कैसे निकालते हो, मेन स्केल डिवीजन में क्या है, मेन स्केल डिवीजन जो है उसका एक भाग लेते हो, वर्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग, दोनों को घटाते हो तो उसका न्यूनतम काउंट निकल आता है, न्यूनतम काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट। तो यही आप देख लो यहाँ पे है कहीं पे एक मुख्य पैमाने का विभाजन और एक वर्नियर पैमाने विभाजन के बीच का अंतर। हाँ, ये मिल गया अंतर वाला। ये अनुपात वाला था, ये नहीं होगा, ये गुणनफल का था, ये नहीं होगा, ये योग था, नहीं होगा, अंतर वाला होगा जो कि हमारे पास करेक्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं भाई। आगे है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर में मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच कितना अंतर होता है, बता दो। क्या है भाई, मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच का अंतर कितना होता है, जल्दी बता दो। यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो अंतर कैसे निकालते हो, जैसे आपको बताया गया था वर्नियर कैलिपर जब पढ़ाया गया, 0 ऐसे 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10। आपको क्या बोला गया भाई, ये तो मानो जैसे स्केल थी, इसका लीस्ट काउंट आपको निकालना था कि भाई एक भाग का मान निकालना है और नीचे 10 है, तो भाई आपने 0.1 सेंटीमीटर निकाल लिया था। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है, समझो, यहाँ पे निकालना है मुख्य मापनी के एक खंड का मान। तो मुख्य मापनी के एक खंड का मान और वर्नियर मापनी के एक खंड के मान का अंतर कितना होगा। तो मुख्य मापनी के एक खंड का मान कितना है, 1 mm होता है, ठीक है, जनरल भाषा में, ठीक है, 1 mm, नहीं तो क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा। माइनस वर्नियर स्केल, वर्नियर मापनी के एक खंड का मान कैसे निकालते हो, वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते हो, मेन स्केल डिवीजन अपान का वर्नियर स्केल डिवीजन करके। तो यहाँ पे वही कर दो, MSD अपान VSD। बात समझ गए, ऐसे निकालते हो ना। तो भाई कितना अंतर होता है, तो जनरली केसेस में आपके पास क्या होता है, वर्नियर स्केल यहाँ पे 49 और ये 50 खाने होते हैं, जो कि निकल के आ जाता है 0.02। आपको अगर ऑप्शन पे कहीं नजर आ रहा है तो भाई उसको आप टिक कर सकते हो, 0.02 mm, ठीक है, समझ गए। ये निकालने का तरीका आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। ये था आपके पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ गए, 0.02 mm, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से भाई। 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्नियर कैलिपर में कौन छोटा होता है, MS डिवीजन या फिर VS डिवीजन। भाई बताओ जल्दी से, कौन सा छोटा होता है भाई, MS डिवीजन या फिर VS डिवीजन, कौन सा छोटा होता है। देखो अब बात समझो, कौन सा छोटा होगा भाई, यहाँ पे जल्दी से बता दो। जो यहाँ पे होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या होता है भाई, यहाँ पे होगा वर्नियर कैलिपर में क्या होगा, मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन के मान से बड़ा होता है। क्या होता है भाई, मेन स्केल का जो डिवीजन होता है क्या होता है, मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल के डिवीजन से बड़ा होता है। क्या होता है, वर्नियर स्केल के डिवीजन से भाई बड़ा होता है। बात समझ रहे हो ना। तो क्या करना है यहाँ पे कौन सा छोटा होगा, तो वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होगा भाई। क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होगा, क्योंकि वर्नियर स्केल से मेन स्केल बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, देखो ये ऊपर के जो खाने होते हैं mm पे होते हैं, इसके आधे नीचे वाले होते हैं, ठीक है। आप जब भी निकालते हो तो मेन स्केल डिवीजन आप कैसे लिखते हो, जब भी आपको मेन स्केल डिवीजन लिखना होता है आप ऐसे लिखते हो 37। जब भी वर्नियर स्केल डिवीजन लिखना होता है आप हमेशा पॉइंट लगा के लिखते हो, है ना। तो इसमें से बड़ा कौन हुआ भाई, मेन स्केल डिवीजन। छोटा कौन सा हुआ, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, कॉमन सी बात है, समझोगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो दूसरों से अलग करता है। देखो डिजिटल मतलब क्या होता है भाई, डिजिटल मतलब जिसमें से क्या होता है, नंबर दिखता है। आप एक सिंपल वर्नियर कैलिपर होता है, क्या होता है, एक सिंपल होता है जिसमें आप इस तरह से मेन स्केल डिवीजन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वर्नियर स्केल डिवीजन लिखोगे, इस पे लीस्ट काउंट का गुणा कराओगे, तब जाके आप क्या करते हो, रीडिंग निकालते हो। लेकिन जो डिस्प्ले होता है ना, जो डिस्प्ले वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें सबसे अलग क्या होता है भाई, बीम तो उसमें भी होगी, वर्नियर स्केल उसमें भी होगी। ये जो है ना LCD डिस्प्ले, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे LCD डिस्प्ले दिख रहा है ना, यही इस पे अलग होता है। क्या अलग होता है, LCD डिस्प्ले, ठीक है। मुख्य स्केल उस पर भी होगी, वर्नियर स्केल उस पर भी होगी। LCD डिस्प्ले मतलब क्या होता है, उसमें जब भी आप मेजर करते हो आपको कॉपी पेन से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना पड़ता है भाई, आपको हमेशा
वहाँ पे डिस्प्ले पे वो दिखा देता है। जितना उसको खोलोगे 1 mm 2 mm उतना दिखा देगा। ठीक है भाई, तो वही भाग उसका अलग होता है। चलो, एक यंत्र जो किसी सॉफ्ट के आंतरिक एवं बाह्य व्यास तथा छिद्र की गहराई मापने के काम आता है। देखो क्या है, किसी सॉफ्ट के आंतरिक एवं बाह्य व्यास, क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई आंतरिक एवं बाह्य व्यास, यानी कि जैसे आपके पास कोई एक बेलन है, ये क्या है आपके पास एक कोई बेलन है, इसका बाहरी व्यास क्या होगा, ये इसका भाई बाहरी व्यास होगा, समझ रहे हो। तो बाहरी व्यास भी नाप सके, उसके बाद अंदर का व्यास क्या होगा, ये जो है ना, ये अंदर का व्यास होगा, ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी, बात समझ गया, ये होगा अंदर बाहर का व्यास, इन दोनों को नाप सके। उसके बाद इस छिद्र की गहराई भी नाप सके, तो ये किस में होता है भाई, आंतरिक माइक्रोमीटर, भाई इसको तो हटा दो, ये आंतरिक माइक्रोमीटर कोई काम का नहीं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो है हमारा यहाँ सही होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें देखो आंतरिक ज्या भी होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आंतरिक ज्या होता है जिससे अंदर का व्यास नापते हो, एक इस पे होता है भाई बाहरी ज्या जिससे आप बाहर का व्यास मापते हो, एक होता है इस पे डेप्थ बार, क्या होता है, एक होता है यहाँ पे आपके पास डेप्थ बार जिससे आप गहराई मापते हो, क्या करते हो, जिससे आप छेद की गहराई मापते हो। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो ना। ये आपको फिगर भी अभी वर्नियर कैलिपर की क्लास आप देख लेना इस क्लास के बाद, या तो पहले उसको देख के फिर इस क्लास को देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से आगे बात करते हैं भाई, आगे क्या है, न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ सही तरीके से पढ़ा जा सकता है, सबसे छोटी माप जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ पढ़ा जा सकता है, न्यूनतम माप यानी कि लीस्ट काउंट। अब बता दो, ठीक है, इतनी हिंट दे दी गई आपको, न्यूनतम काउंट यानी कि क्या होता है, लीस्ट काउंट, है ना, न्यूनतम माप यानी लीस्ट काउंट क्या होगा, जिसे वर्नियर कैलिपर के साथ, आपसे उसने सीधे बोला वर्नियर कैलिपर के साथ, यानी वो वर्नियर कैलिपर का क्या पूछ रहा है, लीस्ट काउंट पूछ रहा है ना, न्यूनतम माप जिसे पढ़ा जा सके। उस पैमाना का डिवीजन बिल्कुल गलत होगा, मुख्य स्केल डिवीजन बिल्कुल गलत होगा, शून्य पाठांक बिल्कुल गलत, ये न्यूनतम माप कैसे हो सकती है, न्यूनतम माप भाई जीरो, तो शून्य माप होगी ना, शून्यांकन होगा, शून्य पाठांक होगा, लेकिन वो न्यूनतम माप पूछा है जो कि उसका अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है, यही इसका क्या होगा भाई, यही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ गए। चलो अब आगे बात करते हैं, यहां से देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 100 विभाजन, वर्नियर स्केल के किसके भाई, वर्नियर स्केल के बोला इन्होंने VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 100 है। मुख्य स्केल के X विभाजन लेते हैं, यानी कि मेन स्केल डिवीजन के कितने X विभाजन लेते हैं, जबकि इनका लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.01 दिया है। तो इसमें x के मान का पता लगाओ, क्या पता लगाना, x के मान का पता लगाना है। फार्मूला आपके पास दो ही है, फार्मूला क्या है आपके पास, दो ही है। एक होता है भाई इसका, अगर हमें पता होता है कि भाई इसका mm में माप क्या है, मेन स्केल अगर पता होता है एक भाग की माप क्या है तो हम लिख लेते, हमें दिया ही नहीं है, तो ये तो फार्मूला पहला एक तो बेकार हो गया, है ना, मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल के टोटल भाग, वो फार्मूला तो बेकार हुआ। बचा हमारे पास सेकेंड फार्मूला, तो सेकेंड फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या बचता है, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपान का वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, लीस्ट काउंट आपको इन्होंने दिया हुआ है 0.01, आप लिख लो 0.01, ये 1 माइनस करो MSD, मेन स्केल डिवीजन क्या दिया इन्होंने, x, मेन स्केल डिवीजन क्या दिया इन्होंने, x दिया, अपान वर्नियर स्केल डिवीजन इन्होंने क्या दिया, 100, कितने दिए, 100, इसको रख लो, अब सॉल्व कर लो, 100 को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम लेके 100 माइनस का x होगा, बट्टे में 100 लाओगे, इधर क्या है 0.01, ठीक है 0.01 है, यहाँ पे कितना है 0.01 इक्वल। अब आप इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे, 100 का इधर मल्टीप्लाई कराओगे, हो जाएगा 1 इक्वल टू 100 माइनस का x, क्या हो जाएगा भाई, 1 इक्वल टू 100 माइनस का x हो जाएगा। अब क्या करोगे, x को आप इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, x को इधर लाओगे प्लस का हो गया, 1 को इधर आप भेज दिए तो 100 माइनस 1 हो गया, जो कि x इक्वल टू 99 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 99 हो गया। बात समझ गए आप, x इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया, 99। तो आप समझ गए यहां से, ठीक है, आप यहां पे समझ गए भाई क्या होगा,
ठीक है, चलो ये हो जाएगा 99 mm। ऑप्शन क्या आपको दिया था एक बार देख लो, 99 mm, हाँ दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन आपको सी नंबर, क्या हो जाएगा 99 mm। बात समझ गए ना, क्या हो जाएगा 99 mm। अब दे दिया आपको इसने 99 mm और ये दे दिया 100। आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो भाई, आप चाहो तो इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। एक बार देख लो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है। आपको देखो एक होता है मेन स्केल के एक भाग कमाने, एक 99 एक 100 है तो मेन स्केल के एक भाग कमाने एक mm होगा, नीचे आप 100 कर लो। अब सिंपल से यहाँ पे डिवाइड कर लो भाई, इसको डिवाइड करोगे 0.0 लगाओगे, फिर एक 0 लगाओगे, ये एक बार कैंसिल हो गया, ये लो लिस्ट काउंट आ गया ना, सेम लिस्ट काउंट आया ना, इसका मतलब आंसर आपका सही है। बात समझ गए, चलो ठीक है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, अगर आप थ्योरी की क्लास देख ले तो क्लियर हो जाओगे। आगे, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापन करते वक्त मुख्य स्केल का पाठ्यांक 25 mm और 28वां वर्नियर भाग मुख्य स्केल से मेल करता है, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, तो मापन क्या होगा, मापन बताना है। जब भी आपको मापन बताना हो तो मापन का फार्मूला क्या होता है भाई, जब भी आपको मापन बताना हो तो मापन का फार्मूला आपके पास ये होता है कि मुख्य पैमाने का मान क्या होता है, मुख्य पैमाने का मान प्लस में क्या होगा, वर्नियर का, देखो यहां पे क्या दिया है, वर्नियर भाग मुख्य स्केल से मेल है ना, तो वर्नियर का मेन स्केल से मिलने वाला भाग, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट, ये इसका फार्मूला होता है, आप इसको रट लेना। ये होता है माप निकालने का, रीडिंग लेने का, क्या लेने का, रीडिंग लेने का। तो आप एक सिंपल सी बात समझो, रीडिंग कैसे लोगे आप, देखो इन्होंने आपसे बोला क्या है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है भाई, नहीं तो क्वेश्चन हमारा छिप जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। इन्होंने बोला क्या है, वर्नियर स्केल द्वारा मुख्य स्केल का पाठ्यांक 25 mm। तो चलो मुख्य स्केल का पाठ्यांक यानी कि मेन स्केल डिवीजन, यानी कि आप लिख सकते हो यहां से 25 mm, इन्होंने ये दे दिया। सेकंड आप क्या देखा इन्होंने, 28वां वर्नियर भाग, वर्नियर क्या है, प्रभाग मुख्य स्केल से मेल करता है, यानी 28वां भाग है जो मेन स्केल के भाग से मिलता जुलता है। क्या करता है, वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह आप क्या लिख लोगे कि भाई मिलने वाला भाग, ये इसको ऐसे करो है ना, मेन स्केल डिवीजन आप लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, साइज निकाल रहे हो, रीडिंग ले रहे हो। तो क्या है कि भाई इन्होंने आपको कितना दिया है, कितना दिया इन्होंने 25 दिया है, कितना दिया है, मेन स्केल डिवीजन कितना दिया इन्होंने 25 प्लस 28वां भाग है जो मेल खा रहा है, और इसी के साथ हमें मल्टीप्लाई कराना था लिस्ट काउंट का। देख रहे हो ना, मुख्य पैमाने का मान कितना दिया 25 हमने लिखा, प्लस वर्नियर का मेल खाने वाला भाग 28 हमने 28 लिखा, लिस्ट काउंट 0.02 था हमने उसको लिख दिया। इसको बस सॉल्व करना है, क्या होगा यहाँ से 25 प्लस का 28 गुना कितना हो जाएगा 56, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा 2 अंक बाद, ठीक है। अब देखो 25 प्लस का 0.56 है ना, इसको डायरेक्ट ही जोड़ दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 25.56 आ गया आपके पास आंसर। mm में है तो mm में ही रहेगा। देखो क्या ऑप्शन है कहीं पे, 25 पॉइंट कितना आया भाई 25.56 आया था ना, ये लो ऑप्शन ये रहा आपके पास, समझ गए, सी नंबर 25 पॉइंट कितना आएगा 56 आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा भाई 25.56, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाला हुआ है, ठीक है। इसको एक स्टेप और ऐसे कर सकते हो है ना, आप चाहो तो सेकंड मेथड आप कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले आप लिख सकते हो मेन स्केल का पैमाना कितना लिखोगे आप 28 नहीं 25 है ना, 25.0 करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लिखने का तरीका। सेकंड क्या होगा, वर्नियर स्केल का डिवीजन आप कैसे लिख सकते हो भाई, वर्नियर स्केल का डिवीजन यहाँ पे आप 0 0 लगा दो, 28 दिया है तो भाई ये 28 इधर रहेगा, समझ रहे हो ना। या तो आप ऐसे ही लिख लो, ऐसे लिख लो कि भाई 28 आप इसके साथ लिस्ट काउंट का गुणा कराना है 0.02 जो कि हो जाएगा 0.56, बस अब आपको इसको जोड़ देना है। आप टोटल करोगे कितना 25.00 और ये 0.56 आपके पास निकल के आ जाएगा 25.56। आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी हेल्प के लिए, बाकी आप ऊपर वाला तरीका अपना सकते हो, ठीक है भाई। चलो तो ये बात हो गई
इस क्वेश्चन की। आगे आगे क्या है भाई, 10वां नंबर, किसी वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन मुख्य स्केल के 49 डिवीजन का अधिग्रहण करते हैं। यानी कि वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन जो है यहाँ पे क्या है कि वर्नियर स्केल के जो हमारे पास 50 डिवीजन है ये मुख्य स्केल के 49 डिवीजन से मेल खाते हैं। कैसे मेल खाते हैं, जैसे ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि वे क्या था, वर्नियर स्केल के 50 खाने 49 से मेल खा रहे थे, है ना। तो सेम वैसे ही है यहाँ पे कि ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी भाई साहब मेल खा रहे हैं 49 बार। मुख्य स्केल की रीडिंग है 30। अब देखो यहाँ पे आप लिखो सबसे पहले, ठीक है, मुख्य स्केल की रीडिंग है 30 और 20वां वर्नियर स्केल डिवीजन मुख्य स्केल के भाग से मिलता जुलता है। तो रीडिंग बताओ। अब देखो रीडिंग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, रीडिंग का आपके पास फार्मूला क्या होगा, यानी साइज निकालने का, मेन स्केल का मान यानी कि मुख्य भाग का मान लिखोगे आप। यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सीधे से यहाँ पे लिख लो, क्या करोगे, मेन स्केल लिखोगे प्लस वर्नियर स्केल का मेन खाने वाला खांचा प्लस का लीस्ट काउंट लिखोगे, ठीक है, यही लिखोगे ना। क्या आपको यहाँ पे कहीं लिस्ट काउंट नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालो, ठीक है, सबसे पहले लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का फार्मूला सिंपल सा, ये देखो अंतर कितने का, एक का है ना, वर्नियर डिवीजन 50 है, मेन मुख्य स्केल कितना 49, अंतर एक का है। तो आप सीधे से फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा, कि भाई मेन स्केल के एक डिवीजन का मान, ठीक है, और क्या लगा सकते हो, बटे वर्नियर के कुल भाग, ठीक है। जहां भी अंतर दिया होगा हमेशा वर्नियर स्केल का जो एक भाग का मान होगा मेन स्केल का वो 1 mm ही होता है हमेशा। अगर चेंज करेंगे ये लोग तो वो आपको देंगे यहाँ पे कि मेन स्केल का मान कितना है। तो आप सिंपल से लगा सकते हो कि भाई मेन स्केल का मान 1 बटे में आप 50 कर सकते हो, ठीक है। तो रीडिंग आपके पास क्या निकल के आ जाएगी भाई, यहाँ से रीडिंग आपके पास 50 है, ये हुआ आपके पास मेन स्केल का मान आपके पास दे रहा है कितना, 1 हुआ। तो आप इसको रीडिंग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी आपके पास 50 में 0.01 mm, ये रीडिंग आपके पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 0.01 mm आपके पास रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। नहीं देखो इसको समझो पहले, रीडिंग क्या आएगा, चलो इसको भाग दो 50 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, 50 से इसको आप डिवाइड करने बैठे हो तो सबसे पहले तो पॉइंट लगाओगे, पॉइंट अकेले अच्छा नहीं लगता तो आगे 0 लगा लेते हैं। जैसे ही पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, फिर एक 0 लगाओगे, एक और 0 लगाओगे। अब ये इससे 2 बार कैंसिल होगा तो 0.02 ये आपका लिस्ट काउंट आपने यहाँ से निकाल लिया। लिस्ट काउंट भी पता हो गया। अब आ जाओ रीडिंग पे, अब आ जाओ इसके साइज पे। साइज पे आप पहले क्या लिखते हो, साइज पे आप पहले क्या लिखते हो, आप यहाँ पे नजर डाल सकते हो, फार्मूला लिख सकते हो। मुख्य पैमाने का मान क्या लिखोगे, मुख्य पैमाने का मान लिखोगे जो कि इन्होंने क्या दिया है, मुख्य पैमाने की रीडिंग 30 दी हुई है, 30 प्लस 20वां खांचा है जो इनसे मिल रहा है। लीस्ट काउंट आपके पास है 0.02। अब आप क्या करोगे, 30 प्लस का ये कितना हो जाएगा, 20 दुनाई 40, 40 हो जाएगा ना। अब आप इसको जोड़ोगे तो 30.40 आएगा, 30.40 mm। और एक चीज आप याद रखना कि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के आगे दशमलव है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है। तो देखो यहाँ पे आप आंसर मैच कर लो 30.4, ये ए नंबर जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 30.4। समझ गए, रीडिंग निकालना आ गई सही से, ठीक है। चलो जो भी डाउट हो थ्योरी क्लास आप देख लेना जाके, ठीक है। वर्नियर ऊंचाई प्रणाली यानी वर्नियर हाइट गेज जो ऐसे बना होता है ऊंचाई पे, ऐसे इसकी बीम होती है, यहाँ पे एक स्क्राइबल लगा होता है, फिर यहाँ पे आप जॉब रख के उस पर मार्किंग करते हो, ठीक है। ये होता है वर्नियर हाइट गेज में पैमाना विभाजन यानी कि स्केल डिवीजन होता है। स्केल डिवीजन कहाँ पे होता है ये बताना है भाई। ये वर्नियर हाइट गेज है, इसमें स्केल डिवीजन कैसे होगा, वर्नियर कैलिपर में कहाँ होता था, बीम में। वर्नियर हाइट गेज में कहाँ होता है भाई, इसमें भी जो होता है वो भी होता है बीम में ही। कहाँ पे होता है, बीम में ही लगा होता है। कहाँ लगा होता है, बीम में लगा होता है, ठीक है। चलो वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है भाई, बता दो। चलो ठीक है, क्या मापने के लिए करोगे, वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग। क्या आप पिच सर्कल का व्यास, नहीं, डेप्थ मतलब कुछ ना कुछ गहराई मापोगे ना। यहाँ पे है कहीं गहराई वाला, ऑप्शन नंबर ए ही है जो गहराई बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दो। डेप्थ मतलब क्या होता है भाई, डेप्थ मतलब गहराई, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही हो जाए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है अगर आप वर्नियर कैलिपर सही से पढ़ोगे तो। इसके बाद हम लोग उसके क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर के क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो उसको आप तैयार रखना, आगे यहाँ पे आपको क्लास तैयार मिलेगी।
वर्नियर कैलिपर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वर्नियर कैलिपर का उपयोग बता दो, यहाँ पे क्या मापने के लिए करेंगे? वर्नियर कैलिपर से क्या हम गोलाई माप सकते हैं? नहीं, गोल उसको घुमा तो नहीं सकते हो ना। आकार माप सकते हो? नहीं माप सकते ना। समतलता माप सकते हो? नहीं, ये सब नहीं कर सकते हो। केवल आप मोटाई माप सकते हो, है ना। क्या माप सकते हो? मोटाई। अब वो चाहे इसकी मोटाई माप लो ऐसे, चाहे इसकी मोटाई माप लो ऐसे, उससे आप सिर्फ मोटाई मापोगे, क्योंकि उसमें ऐसे 2 उंगली रहती है। इससे आप क्या मापते हो? मोटाई मापते हो, है ना। ना कि आप उंगली टेढ़ी करके गोलाई मापोगे, समझ रहे हो ना। उंगली हमेशा सीधी रहेगी। चलो, तो ये हो जाएगा ए नंबर, यानी मोटाई। चलो, क्या नापोगे भाई? मोटाई। आगे, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते समय इसे की पहचान पर रखना चाहिए, क्या होगा बताओ? ठीक है, बताओ जल्दी से, कहाँ रखना चाहिए? देखो, वर्नियर हाइट गेज से जब भी मार्किंग करोगे ना, उसमें एक बेस लगा होता है वर्नियर हाइट गेज में नीचे, इसी पे ये पिलर खड़ा होता है जो बीम होती है ना। तो आप सिंपल ना समझो कि एक बेस है वर्नियर हाइट गेज का, और वर्नियर हाइट गेज ऐसे खड़ा हुआ होता है। तो आपको मार्किंग करनी है, तो आप इसमें जाब नहीं खिसकाते हो, आप क्या खिसकाते हो? वर्नियर हाइट गेज को खिसकाते हो। तो वर्नियर हाइट गेज कहाँ खिसकेगा अच्छे से भाई? सरफेस प्लेट पे। मार्किंग करने के लिए क्या होता है? सरफेस प्लेट होती है जहां पे अच्छे से खिसकता है। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो आप क्या करोगे? वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते समय किसकी पहचान पर रखना चाहिए भाई? सरफेस प्लेट पर रखना चाहिए। किस पर? सरफेस प्लेट पर ही रख के मार्किंग हमेशा करनी चाहिए। चलो, आगे हम लोग बात करते हैं यहां से, वर्नियर हाइट गेज के किस स्थिति पर स्क्राइबर एवं आधार समान लेवल पर होंगे? कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसपे हमारे पास स्क्राइबर और आधार समान होंगे? वर्नियर के 3/4 स्थिति पर नहीं, ये तो आगे पीछे होंगे ना भाई। 3/4 जैसे अगर कुछ भी नंबर आप 1 mm भी करोगे तो स्क्राइबर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या होगा? जब भाई इनका पाठ्यांक, है ना, जब इनका पाठ्यांक क्या होगा? 0 होगा। जब वर्नियर का पाठ्यांक 0 होता है तब ये दोनों एक स्थिति पर होते हैं भाई। क्या होते हैं? तब ये दोनों एक स्थिति पर होते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, जैसे होती है स्केल, है ना, और डिवाइडर, और क्या होता है? कैलिपर, ये सारे क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बात करेंगे भाई क्या, कि जो हमारे पास है डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष मापन, समझ रहे हो ना। हम क्या बात करेंगे? प्रत्यक्ष मापन। तो भाई प्रत्यक्ष मापन कौन करेगा? साइन बार? नहीं भाई, वो तो एक गट्टे के तरीके होता है, ऐसा ऐसे साइन बार होते हैं, वो बने होते हैं, वो नहीं कर सकते, है ना, वो नहीं कर सकते। चलो आगे, आउटलेट कैलिपर? नहीं कर सकता। टेलीस्कोप गेज? नहीं। ये जो वर्नियर कैलिपर है ना भाई, यही कर सकता है, क्योंकि इस पे स्केल बनी होती है ना, इसके बीम में स्केल बनी होती है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलो आगे, वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर माइक्रोमीटर, है ना, मैं क्या पूछ रहा है? वर्नियर माइक्रोमीटर में मीट्रिक का पूछ रहा है आपसे, बता दो जल्दी से। वर्नियर माइक्रोमीटर का भाई, जो भी माइक्रो वर्नियर होगा 0.02 mm होगा मीट्रिक पे, ब्रिटिश पे 0.001 इंच होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन 18, वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बना होता है? चलो बता, वर्नियर कैलिपर किसका बना होता है भाई? बता दो जल्दी से, क्या होगा? वर्नियर कैलिपर एक तो बना होता है, या तो ज्यादातर किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का, है ना, किसका? क्रोमियम स्टील का। रेयर केसेस पे क्या होता है भाई? स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। तो ऑप्शन में इन दो में से एक ही आपको मिलेगा। क्या होगा? इन दो में से आपको एक ही मिलेगा ऑप्शन पे, घबराना नहीं है, क्रोमियम स्टील या तो फिर स्टेनलेस स्टील, बस स्टील मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसीलिए क्या होता है, गिरने पर टूट भी जाता है और काफी महंगा भी आता है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं कराया जाता है ना, ताकि आप लोग उसको तोड़ दोगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता है। इसलिए अगर आप अच्छे से रहोगे तो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी कॉलेज में। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता क्या होती है यार? चलो यहाँ पे बटे लगाए, ठीक है, 1/1 2 ऐसा क्या होती है मीट्रिक प्रणाली में? 0.02 mm होती है। अब अगर इसको आप बटे में तोड़ना चाहो, पॉइंट हटाओगे, 1 लगाओगे, 2 अंक है, 2 0 लगाओगे, सिंपल से बना आपके पास 2/100 mm। क्या आपको कहीं पे दिख रहा है 2/100 mm? हाँ, ये दिख रहा है। बस दिमाग को खुला रखना है,
ऑप्शन बस वही होता है, वो घुमाता है, ठीक है। क्या हुआ, 0.2 mm ही तो था, इसी को उसने क्या कर दिया, फ्रैक्शन पे बदल दिया, PYQ पे बदल दिया। किस पे बदल दिया भाई, उसने PYQ पे बदल दिया, हो गया काम, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे आगे बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है, अब बता दो। अभी आपको बताया गया था वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है भाई, ठीक है। क्या मापा जाता है, क्या लंबाई मापी जाएगी, नहीं, क्या चौड़ाई, नहीं, क्या व्यास, नहीं, क्या, कुछ नहीं मापा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं मापा जाएगा। इससे मापी जाएगी तो मापी जाएगी मोटाई। क्या मापी जाएगी भाई, इससे मापी जाएगी तो मापी जाएगी मोटाई, समझ रहे हो ना। क्या मापी जाएगी भाई, मोटाई मापी जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बस आप वर्नियर कैलिपर अगर आपने पढ़ लिया ना सही के, आप उसके शेर बन जाओगे, ठीक है। एक क्लास अपलोड है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट पे जाना, थ्योरी पे वर्नियर कैलिपर का अपलोड है, आग का भी अपलोड है, एक बार उसको पढ़ के देखना, डिवाइडर कैलिपर अपलोड है, उसको पढ़ के देखना, है ना। वर्नियर कैलिपर भी अपलोड हो गया है, उसको पढ़ के देख लेना, ठीक है। और क्या अपलोड है भाई, और हो गया हमारे पास आग बुझाने के यंत्र अपलोड है, उनको देख लेना, सुरक्षा सावधानियां अपलोड है, ठीक है। चलो वर्नियर कैलिपर के पीछे डेप्थ बीम क्यों लगाई जाती है, चलो बताओ। वर्नियर कैलिपर के पीछे भाग में डेप्थ बीम क्यों लगाई जाती है, वो लगाई जाती है भाई गहराई मापन के लिए लगाई जाती है। किसके लिए भाई, गहराई मापन के लिए। जो वही डेप्थ बीम ना, आप वर्नियर कैलिपर देखोगे ऐसे बीम बनी होती है, यहाँ पे एक ऐसे डेप्थ बार लगा होता है, ये क्या होता है, यही होता है आगे वाला डेप्थ बार, समझ रहे हो ना, क्या होता है डेप्थ बार। तो ये गहराई मापने के काम में आता है, ठीक है। चलो आगे, वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में मुख्य अंतर क्या होता है, बता दो। रीडिंग तो सभी लेंगे ना यार यमन पे, आपका माइक्रोमीटर भी रीडिंग लेगा और आपका वर्नियर कैलिपर भी जो होगा वो भी आपका, ऐसे वर्नियर कैलिपर कुछ बना होता है ना ऐसे, वो भी रीडिंग लेगा, है ना, ये सही से बनता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो क्या होगा, रीडिंग तो दोनों लेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, माप में अंतर होगा, नहीं, जो माप वो बताएगा वही माप ये भी बताएगा, सिर्फ अंतर होगा तो वो अंतर होगा अल्पतमांक में। किसमें अंतर होगा, अल्पतमांक में। देखो जो आपके पास क्या होता है, वर्नियर का अगर बात करते हैं, अगर हम लोग वर्नियर के अल्पतमांक की बात करते हैं ना, तो ये होता है 0.02 mm। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, माइक्रोमीटर की, किसकी भाई, अगर हम लोग बात करेंगे माइक्रोमीटर की, इसका अल्पतमांक होता है 0.01 mm। कितना होता है, 0.01 mm इसका होता है, समझ गए भाई, ठीक है। ये अंतर होता है बस, और कुछ अंतर नहीं होता, माप सभी बराबर बताएंगे। भाई ये पेन मोटा है 5 mm, तो मोटा वो भी बताएगा ना 5 mm, वो वर्नियर हो या माइक्रोमीटर हो, अंतर सिर्फ उनके किस पे होता है, अल्पतमांक। वर्नियर हाइट गेज के ऑफसेट स्क्राइबर का क्या कार्य होता है, देखो वर्नियर हाइट गेज पे जो स्क्राइबर लगा होता है ना, वो कौन सा स्क्राइबर होता है, ऑफसेट स्क्राइबर होता है, ये चीज याद रखना। और वो क्या कार्य करता है भाई, वो लाइन खींचने का काम करता है, किसका, लाइन खींच, और उसका कुछ काम नहीं, ऑप्शन देख लो, सेंटर मार्क करने में बिल्कुल नहीं, फिनिशिंग की जॉब करने के लिए नहीं, ड्रिल करने के लिए नहीं, वो लाइन खींचने के काम आएगा। वो सेंटर में खिंचवाओ या कहीं भी खिंचवाओ, वो लाइन खींचेगा, ठीक है, सेंटर वेंटर नहीं याद करेगा वो, ठीक है, वो लाइन खींचेगा, ठीक है। चलो उसको लाइन खींचने से मतलब है। आगे, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दो स्केलों के अंतर पर काम करता है भाई। जहां पे आपका वर्नियर कैलिपर काम करता है दो समान माप के, है ना, क्या होता है भाई, देखो वर्नियर कैलिपर का लिखा जा रहा है समान माप की दो स्केलों, क्या होता है, समान माप की दो स्केलों, कौन कौन सी स्केल, एक होती है मेन स्केल व वर्नियर स्केल, है ना, के अंतर के काम करता है ना, के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है भाई, के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है, समझ गए ना, अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। ये थे आपके पास 24 क्वेश्चन जो थे आपके वर्नियर कैलिपर के, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। जिन्हें इन क्वेश्चन करने में अगर आपको लग रहा है भाई हमारा भी वर्नियर कैलिपर कमजोर है, नहीं कर पाए, तो आपसे बार बार बोला जा रहा है एक बार थ्योरी वाली प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना,
आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहोगे नहीं हाँ वर्नियर कैलिपर ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई आज की क्लास में इतना ही। ये आपके पास 24 क्वेश्चन थे जो आपके लिए भाई देखो टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं यार, कितने क्वेश्चन लाए जाएं, घुमा फिरा के वही है ना। तो 24 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है ना, बहुत है। जितने वर्नियर कैलिपर से थे पूछ लिए गए, कुछ नहीं और ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वैसे भी आप थ्योरी पढ़ लोगे ना तो आप कहोगे भाई कुछ भी पूछ लो, हो गया अपना तो उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नहीं हाँ क्लास और कॉन्सेप्ट आपको सही लगा कि नहीं, और थ्योरी वाली क्लास भी आप जाके जरूर देखिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।